कालू साहब, अब आ भी जाओ। और कितना इंतज़ार करवाओगे? कैसे हो यार? हम तो ठीक हैं, तुम सुनाओ, तैयारी पूरी है? हाँ, तैयारी पूरी है, मगर खुशी इतनी है कि कुछ बता नहीं सकता। चलो यार, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जंगल में हर तरफ काएं काएं की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि कौवों का एक बड़ा गिरोह अपने घोंसलों से निकलकर जमीन पर बैठ रहा था। और कौवों के इस गोल के दरमियान में एक नौजवान कौवा, जिसको सब कालू के नाम से पुकारते थे, बैठा हुआ था। नौजवान कौवे कालू को कुछ तोहफे दे रहे थे, तो बड़ी उम्र के कौवे इसको सफ़र के मुतल्लिक मुफीद मशवरे दे रहे थे, क्योंकि आज पहली दफ़ा कालू जंगल से अकेला बाहर जा रहा था और इसी वजह से जंगल में शोर फैला हुआ था। कालू बेटा, ये लो, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए अंडे का हलवा बनाया है। शुक्रिया मौसी, तुम तो जानती हो मुझे तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ हलवा बहुत पसंद है। मुझे मालूम है कालू, इसीलिए बनाया है कि सफ़र में तुम इसे खा सको। मेरी तरफ से ये कुछ खुश्क मेवा अपने साथ रख लो। शुक्रिया मोटू, अगर तुम साथ होते तो मिलकर खाते। ये लो, घर बनाने का सामान है, इसमें मुख्तलिफ रंग और घर को सजाने की चीज़ें हैं, तुम्हारे काम आएंगी। इसके बाद कालू ने ये तोहफे जमा किए और रवाना हो गया। कालू पहाड़ों, दरियाओं, मैदानों और खेतों, देहातों और शहरों के ऊपर से उड़ता हुआ नई दुनिया देख रहा था। इसी दौरान आसमान पर काले बादल छा गए और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। कालू ने फौरन एक दरख्त पर पनाह ले ली। ऐसे मौसम में मजीद सफ़र नामुमकिन है, बेहतर है आज की रात इसी दरख्त पर गुजार लूं। दरख्तों की शाखों से कुछ आवाजें सुनाई दी। कालू ने तेजी से शाखों के झुंड में देखा, सफेद रंग के कुछ परिंदे भी बैठे हुए इस बारिश के थमने का इंतजार कर रहे थे। ये कौन से परिंदे हैं? मेरे ही कद काठ, लेकिन इनका रंग क्यों मेरे रंग से मुख्तलिफ है? अब बारिश थम चुकी थी, मगर कालू सफ़र की थकान की वजह से अभी तक इसी जगह पर बैठा हुआ था। इतने में एक खूबसूरत सी आवाज़ आई। लो मेरे कबूतर भाइयों, बारिश थम गई। इसके साथ ही कबूतरों का गोल अपने परों को फड़फड़ाता हुआ उड़कर जमीन पर आ बैठा। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि सफ़ेद रंग के परिंदे भी होते हैं। मैंने तो आज तक काले कौवों के अलावा और कुछ देखा ही ना था। अच्छा, तो इन परिंदों को कबूतर कहते हैं। कितना खूबसूरत साफ और सफ़ेद रंग है इनका। और मुझे तो देखो ज़रा, कालू कलुट्टा रंग। कालू मन ही मन में फैसला कर चुका था कि किसी भी तरह अब वो इन परिंदों जैसा बन जाएगा, क्योंकि कबूतरों के कद काठ में तो ज्यादा फर्क नहीं था। अगर कोई फर्क था तो वो था रंग का। कबूतर तो कुछ देर बाद उड़कर चले गए। अब कालू ने भी एक छोटी सी उड़ान भरी और उसी जगह पहुंच गया जहां कुछ
कुछ देर पहले कबूतर दाना चुग रहे थे। अब कालू भी खुद को कबूतर समझने लगा और हर काम में कबूतरों की नकल करने लगा। इतनी मेहनत के बाद अब मैंने कबूतरों की तरह चलना फिरना अनाज चुगना सीख लिया है, लेकिन अब इस काले रंग का क्या करूं? टोडर कौवे ने जो चीजें दी थी, अगर इनमें सफेद रंग निकल आए तो मेरी जिंदगी बदल जाए। कालू ने जल्दी से इस सामान को जमीन पर बिखेर दिया और कुछ तलाश करने शुरू हो गया। फिर अचानक इसकी नजर एक रंग के डब्बे पर पड़ी। इसने जब इसे खोला तो इसके अंदर सफेद रंग बिल्कुल वैसा ही था जैसे कबूतरों का। वाह जी वाह, ये तो कमाल हो गया, सफेद रंग मिल गया। अब तो मुझे कबूतर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कालू ने जल्दी से वो रंग अपने जिस्म पर लगाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद कालू सफेद बन चुका था। अब जरा देखूं तो मैं कैसा लग रहा हूँ। कालू उड़कर बारिश के खड़े पानी के किनारे गया और अपना अक्स पानी में देखकर खुश हो गया, क्योंकि अब वो भी सफेद बन चुका था। अब तो मुझे जल्दी से वापस घर जाना चाहिए, ताकि सबको दिखाऊं कि अब मैं काला नहीं बल्कि सफेद हो गया हूँ और अब तमाम कौवों से खूबसूरत और बेहतर हूँ। जैसे ही कालू कबीले में पहुंचा तो सब इसको हैरान होकर अजीब नजरों से देखने लगे। अरे ये कौन है? कितना अजीब सा परिंदा है। कैसे हो सब, पहचाना नहीं? मैं हूँ कालू। अरे आवाज से तो अपना कालू लगता है, मगर इसके रंग को क्या हो गया? मासी, अब मैं कालू कौवा नहीं रहा बल्कि कबूतर बन चुका हूँ। बस इतना सुनना था कि सब कौवों ने काएं काएं की आवाजें बुलंद की। सब कालू की इस बात पर हैरानो परेशान थे। मासी अपनी जिंदगी के तजर्बे की बिना पर समझ गई कि कालू बहक गया है। लिहाजा मासी ने हालात को काबू में रखने के लिए बोला, कालू तुम थक कर घर आए हो, मैं तुम्हारा मनपसंद अंडे का हलवा लेकर आती हूँ। मासी, अब मैं हलवा नहीं खाता बल्कि कबूतरों की तरह दाना चुगता हूँ। कालू की बातें सुनकर सारे कौवे कालू से किनारा करने लगे और एक एक करके सारे अपने घोंसलों में चले गए। इन सब को अचानक क्या हो गया है? जरा देखो तो कालू को खुद पर सफेद रंग लगाकर कितना शोभा बन रहा है। लगता है अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों ना अब मैं कबूतरों में रहना शुरू कर दूं। कालू ने अगले ही लम्हे उड़ान भरी और कबूतरों की तरफ रवाना हो गया। कुछ देर के बाद वो कबूतरों के पास पहुंच चुका था। भाई तुम कौन हो? मैं भी कबूतर हूँ। देख लो, तुम्हारी तरह मेरा रंग भी सफेद है और तुम्हारी तरह ही मेरा रहन सहन है। हत्ता कि मैं तो दाना दुनका भी तुम्हारी तरह ही चुगता हूँ। अगर तुम लोग इजाजत दो तो मैं भी इस गोल का हिस्सा बन जाऊं। इस पर कबूतरों ने आपस में मशवरा किया और कालू को अपने साथ रहने की इजाजत दे दी। अब तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। मैं इतना खूबसूरत बन गया और अब कबूतरों का दोस्त भी। कुछ दिनों बाद अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और थोड़ी देर बाद ही इस बारिश में कालू का सफेद रंग उतर गया।
तो नीचे से वही कालू अपने स्याह रंग के साथ कबूतरों के गोल में खड़ा था और कबूतर कालू को अजीब नजरों से देख रहे थे और सब ग्रूं ग्रूं कर रहे थे। देखो तो इस कौवे के पर कितने खूबसूरत हैं और किस कदर चमकदार भी। कबूतर कालू को बड़ी तजस्सुस भरी और हसरत की निगाहों से देखकर कालू की खूबसूरती की तारीफें करने लगे। अब कालू को समझ नहीं आ रही थी कि वो खुद को कबूतर साबित करे या कौवा बनकर अपने काले चमकीले परों की तारीफें सुनकर इन कबूतरों का शुक्रिया अदा करे। तुमने अपने खानदान और कबीले को इसलिए छोड़ दिया कि तुम अपने काले रंग पर खुश नहीं थे और अपनी असलियत को छुपाकर कबूतर बनने की नाकाम कोशिश करते रहे। मगर अफसोस कि अब तुमको ये भी मालूम नहीं कि तुमने कौवा बनकर जिंदगी गुजारनी है या कबूतर बनकर। कबूतर तो तुम कभी बन नहीं सकते और कौवा बनने से तुमको कोई रोक नहीं सकता। मेरा मशवरा मानो तो अपने कबीले वापस चले जाओ और जैसे तुमको ऊपर वाले ने पैदा किया है उस पर उसका शुक्र अदा करो और अपनी जिंदगी अपने कबीले में गुजारो। कालू को अपनी हमाकत की समझ आ चुकी थी। कालू ने कबूतर का शुक्रिया अदा किया और अपने कबीले की तरफ उड़ गया। लौट के बुद्धू घर को आए। कालू के पास अल्फाज नहीं थे जिनसे वो अपने साथियों से अपनी नादानी पर माफी मांग सकता। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कालू को सबक मिल चुका है और वो अपने किए पर शर्मिंदा भी है। एक दफा फिर काएं काएं की आवाजें बुलंद हुई और फिर टोडर कौवा और मोटू कौवा उड़कर कालू के पास पहुंच गए। कालू को समझ आ चुकी थी कि ऊपर वाले ने इसे मुनफरिद पैदा किया है और वो जो है वो इस कायनात में अहम है। अब इसको अपने काले होने पर शर्मिंदगी नहीं थी बल्कि वो अपने चमकीले परों पर बहुत खुश था। कालू बेटा, क्या अंडे का हलवा लेकर आऊं? मासी, इससे बेहतर मौका अंडे का हलवा खाने का नहीं हो सकता। दोस्तों के साथ हलवे का मजा ही कुछ और है। ये तो थी मेरी कहानी। दोस्तों, अब आप भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ज़िंदगी में आपके साथ भी कभी ऐसा वाक़या पेश आया कि आपने भी वो बनने की कोशिश की हो जो आप नहीं हैं।